हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है रिलेशन अर्थात संबंध से संबंधित ये प्रश्न है क्लास 11th मैथ्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मान लीजिए कि r z पर अर्थात सेट ऑफ इंटीजर्स पर r इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू z एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y। इस तरह से अगर आर कोई रिलेशन है जो इस तरह से डिफाइंड है जेड पर, तब हमें आर के प्रांत और परिसर को ज्ञात करना है। अर्थात हमें आर के डोमेन और रेंज ज्ञात करने हैं। ठीक है, प्रांत यानी डोमेन और परिसर यानी रेंज। तो आर का प्रांत और आर का परिसर ज्ञात करना है, अर्थात आर का डोमेन और आर का रेंज ज्ञात करना है। तो दोस्तों, दिया गया है कि r इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, और साथ में क्या दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ वाई। ठीक, ये तो अपने को दिया गया है। अब देखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड और मॉड एक्स इक्वल मॉड वाई। ठीक, मॉड एक्स इक्वल मॉड वाई को हम लिख सकते हैं मॉड वाई इक्वल मॉड एक्स। ठीक, अब दोस्तों देखिए, मॉड वाई इक्वल मॉड एक्स है तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो वाई की वैल्यू हो सकती है प्लस एक्स और माइनस एक्स, दो वैल्यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये मॉड है। प्लस का भी मॉड प्लस होता है और माइनस का भी मॉड प्लस ही होता है, क्योंकि मॉड तो हमको मैग्नीट्यूड देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो इसलिए वाई के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस एक्स लिखा है। ठीक, इस तरह से ये जो रिलेशन R है, जिसको हमने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ x और y बिलोंग्स टू z है, तो इसी ऑर्डर्ड पेयर में x के स्थान पर तो चलो x को हम रहने देते हैं, और y के स्थान पर हम रख सकते हैं प्लस माइनस x। तो जब आप y के स्थान पर रख देंगे प्लस माइनस x सच दैट x बिलोंग्स टू z, तो इस तरह से ये रिलेशन का रूप हमने यहाँ पे बदल दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का ये जो पहला अवयव है, पहला घटक है, ये इसका जो कलेक्शन है वो आर का डोमेन होता है, और इसका कलेक्शन यानी दूसरे वाले यानी बाद वाले कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन जो है वो आर का रेंज बनाता है। तो आप देख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू जेड है, ये भी तो एक्स है और ये प्लस माइनस एक्स है ना भाई, सीधी सी बात है। और ये जेड क्या है? जेड तो सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें तो प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर सब होते हैं। तो देख सकते हैं कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक्स जेड में बिलोंग करता है, इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि आर का प्रांत जेड है, अर्थात आर का डोमेन जेड है, और आर का रेंज वो भी क्या है? जेड ही है, क्योंकि यहाँ पे रेंज के स्थान पर प्लस माइनस एक्स लिखा है, और एक्स किस में बिलोंग करता है? जेड में बिलोंग करता है। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे आर का डोमेन और आर का रेंज दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, अर्थात दोनों ही जेड हैं। ठीक है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।